परमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा में बीजीय नियम, एल्जेब्रिक लॉ इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला जो है संवरक नियम है। क्या होता है संवरक नियम से देखिए, परिभाषा है यदि a और b दो परमेय संख्याएं हो तो a प्लस b और a गुना b अर्थात ab परमेय संख्या होगी, या दो परमेय संख्याओं का योग तथा गुना परमेय संख्या होती है। ये बात को आपको याद रखना है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि संवरक नियम जो है क्या है। यहाँ देखिए कह रहा है कि a और b दो परमेय संख्या, मान लीजिए कि 4 एक परमेय संख्या है और एक 6 जो है परमेय संख्या है। ये a है और ये b है, ठीक है। तो a प्लस b कहने का मतलब है कि 4 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 10 क्या है परमेय संख्या है। और a गुना b यानी कि 4 में गुना करिए 6 से तो 4 छक 24, तो 24 क्या है ये भी परमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि दो परमेय संख्या का योग परमेय संख्या होता है तथा दो परमेय संख्या का गुना भी परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहली परमेय संख्या है दूसरी परमेय संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो परमेय संख्या होगी, अगर गुना भी दोनों को कर देंगे तो भी परमेय संख्या होगी। तो यही होता है संवरक नियम, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या से देखिए, माना a और b दो परमेय संख्या हो तो पहला a प्लस b बराबर b प्लस a। ये क्या है दोनों बराबर है और इसको क्या बोला जाता है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। देखिए a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए, दोनों क्या है बराबर है और इस नियम को कहा जाता है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए a प्लस b बराबर है b प्लस a। कैसे, a हम मान लेते हैं 3 और b मान लेते हैं 2, तो 3 में 2 को जोड़िए या 2 में 3 को जोड़िए, दोनों एक ही होगा। देखिए 3 और 2 कितना होगा 5 और 2 और 3 कितना होगा 5। तो ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, a प्लस b जोड़िए चाहे b प्लस a जोड़िए, दोनों का मान क्या होगा एक ही आएगा। तो देख रहे हैं ना। तो इसी नियम को, ये जो नियम है a प्लस b चाहे b प्लस a दोनों क्या है बराबर है और इस नियम को ही कहा जाता है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो समझ गए। दूसरा देखिए a गुना b बराबर है b गुना a। कहने का मतलब है कि a में गुना करिए b से चाहे b में गुना करिए a से, दोनों क्या है बराबर है और इस नियम को क्या कहते हैं तो गुना का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखिए ये दोनों कैसे बराबर है से देखिए, a बराबर मान लिए 3 और b बराबर मान लिए 5, तो a गुना b बराबर है b गुना a। कह रहा है प्रश्न में a देखिए 3 है और b हम माने हैं 5 को, b माने हैं 5 को और a माने हैं 3 को। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 15 दोनों बराबर है कि नहीं। तो a में गुना करिए b से या b में गुना करिए a से, दोनों क्या है बराबर है और इस नियम को गुना का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होता है और गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अब तीसरा नियम देखिए क्या है साहचर्य नियम, जिसे इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। माना a b तथा c 3 परमेय संख्याएं हैं तो पहला कंडीशन देखिए a प्लस b प्लस c बराबर है a प्लस b प्लस c, ठीक है। इस नियम को कहते हैं जोड़ का साहचर्य नियम। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि दोनों कैसे बराबर है। देखिए a बराबर ले लीजिए 3, b बराबर मान लीजिए 5 और c बराबर मान लीजिए 7। तो कहता है कि a प्लस b प्लस c बराबर है a प्लस b प्लस c, ठीक है। इस नियम को क्या कहते हैं जोड़ का साहचर्य नियम कहते हैं। तो इसमें हम मान रख के देखते हैं कि दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं। a प्लस b यानी कि 3 प्लस 5 प्लस c, c का मान क्या माने हैं 7।
ए का मान 3 है प्लस बी प्लस सी, बी का मान 5 और सी का मान 7। देखिए 5 और 3 8 और प्लस 7। यहाँ देखिए 3 प्लस 5 और 7 12। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 3 में 12 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, ये दोनों क्या है, बराबर है। और इस नियम को जोड़ का साहचर्य नियम कहते हैं। पहला समझ गए। दूसरा देखिए, कहता है ए गुना बी गुना सी बराबर है ए गुना बी गुना सी, और इस नियम को कहते हैं क्या, गुना का साहचर्य नियम। देखिए ये दोनों कैसे बराबर से, देखिए ए बराबर मान लीजिए 3, बी बराबर मान लीजिए 5, सी बराबर मान लीजिए 7। तो प्रश्न में कहता है ए गुना बी गुना सी बराबर है ए गुना बी गुना सी। ए गुना बी यानी कि 3 गुना 5 और गुना 7 बराबर 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, देखिए 5 तिया 15 गुना 7, ये हो गया 3 और गुना 5 सते 35। 15 सते कितना होता है 105 और 35 तिया कितना होता है 105। दोनों साइड क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि इससे ई जो लिखा हुआ है से और ई लिखा हुआ है से दोनों क्या है, बराबर है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए तत्समक अवयव की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या होता है से देखिए। माना ए एक परमेय संख्या है। पहला कंडीशन देखिए, ए में जोड़िए 0 को चाहे 0 में जोड़िए ए को, ये दोनों का मान क्या आएगा, ए आएगा। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। यानी कोई परमेय संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 5 लिए, 5 में कोई ऐसी आप संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर उसका मान जो है 5 ही हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सी संख्या है, तो 0 ही है। 5 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 0 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, जोड़ का तत्समक अवयव कहते हैं। अब यहाँ देखिए परमेय संख्या ए है, इसमें गुना किए 1 से, चाहे 1 में गुना करिए ए से, दोनों का मान क्या होगा, ए होगा। तो गुना का तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। देखिए 3 एक परमेय संख्या है, इसमें हम गुना करते हैं 1 से, चाहे 1 में गुना करिए 3 से, तो दोनों का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी 1 जो है क्या है, गुना का तत्समक अवयव है। अब देखिए पढ़ना है प्रतीप या प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व। ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ए एक परमेय संख्या है। तो देखिए ए आप परमेय संख्या है, इसमें हम जोड़े हैं -a को, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए का प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा। कौन प्रतिलोम, तो जोज प्रतिलोम। जोज प्रतिलोम ए का कितना है, -a। 2 है, तो इसका जोज प्रतिलोम जो है कितना होगा, तो देखिए ये 2 प्लस में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। 2 में -2 को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -2 क्या है, 2 का जोज प्रतिलोम है। तो इस तरह से देखिए 3 का जोज प्रतिलोम कितना होगा, -3 होगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 का जोज प्रतिलोम कितना होगा, -5 होगा। 2/3 है, इसका जोज प्रतिलोम कितना होगा, तो -2/3 होगा। ये प्लस में तो इसको माइनस में लिखेगा। ठीक है, अगर पूछ देगा कि -2/3 का जोज प्रतिलोम कितना होगा, तो ये माइनस में है तो इसको लिख देंगे प्लस में 2/3, ये होगा। -5 का जोज प्रतिलोम कितना होगा, तो 5 होगा, +5। तब इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 0 होगा। ए का जोज प्रतिलोम क्या होगा, तो -a होगा। बी का जोज प्रतिलोम क्या होगा, तो -b होगा। तो जोज प्रतिलोम समझ गए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि एक परमेय संख्या a है। ठीक है,
तो इसमें एक ऐसी संख्या से गुना करिए जिसको गुना करने पर इसका मान जो है किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए में हम गुना करेंगे 1/a से, तो a से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो ये परमेय संख्या में एक ऐसी संख्या से गुना करिए जिसको गुना करने पर कितना आए, 1 आए। तो ये जो संख्या होगा यही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें 1/a से गुना करेंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा 1। यानी a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a। ठीक है। उसका उल्टा देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए 1/2 होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 1/2। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो 1/3 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 1/5। इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। b का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/b। ठीक है, क्योंकि इसमें जब इससे गुना करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो देखिए 1/-5। जोज प्रतिलोम देखिए, जोज प्रतिलोम अभी पढ़ाया आपको, एक बार रिपीट करते हैं। 2 का जोज प्रतिलोम कितना होगा, -2 होगा। ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। -2 का जोज प्रतिलोम कितना होगा, तो +2 होगा। तो ये होता है जोज प्रतिलोम, और ये सब जो पढ़ा है ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये दोनों याद रखिएगा। देखिए अब पढ़ना है काट नियम, इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ये क्या होता है से देखिए, माना a b c 3 परमेय संख्याएं हैं। तो पहला देखिए, यदि a + b = a + c हो तो b = c होगा। यानी इस रूप में है तो इसका मान क्या होगा, b = c होगा। इसमें देखिए a दोनों साइड था, दोनों साइड बराबर है तो a से एक क्या होता है, कट जाता है। यही कैंसिलेशन लॉ है। दोनों साइड अगर बराबर है तो दोनों को हम काट देंगे तो क्या बचेगा, b = c। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए पहला का a + b = a + c। ठीक है, a है तो a को इधर लेकर आइए, तो a + b - a = c। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, b = c। तो इस तरह से लिखिए या डायरेक्ट लिखिए। कैंसिलेशन लॉ कहता है कि आप डायरेक्ट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों साइड बराबर है तो उसको आप काट सकते हैं। यही कैंसिलेशन लॉ है, काट नियम है। तो ये कट गया तो बचा क्या, b = c। एग्जाम्पल से देखिए, 3 + 5 = 3 + 7 है। तो देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, दोनों साइड है और दोनों बराबर है तो कट नहीं जाएगा। 3 जब इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस माइनस तो ऐसे ही कट जाता है। तो दोनों साइड बराबर में तो इसको हम काट दिए तो बचा क्या, 5 = 7। तो पहला नियम यही कह रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है यदि b + a = b + c हो तो a = c। देखिए इधर भी b है, इधर भी b है, तो b से b कट गया, बचा क्या, a = c। जैसे इसको बताएं वैसे ये भी है। अब तीसरा देखिए, यदि a 0 के बराबर नहीं है और ab = ac है तो b बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो देखिए a इधर भी गुना में है, इधर भी है, तो a से a कट गया, बचेगा क्या, b = c। इसको एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखिए ab = ac दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये a गुना में है, इसको इधर लेकर आते हैं तो इधर बच जाएगा b = ac बटा a गुना में इधर आके बटा में हो गया, तो a से 1 कट जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा, c बचेगा। तो आप ऐसे काटिए, चाहे यहाँ पे आप डायरेक्ट काट सकते हैं। a से 1 काट दीजिए, बचेगा क्या, b = c। कहने का मतलब है, यहाँ देखिए 3 × 5 = 3 × 7। तो आप 3 से 3 यहाँ उड़ा सकते हैं, काट दीजिए इसको, तो बचेगा क्या, 5 = 7 है कि नहीं। दोनों साइड देखें 3 है, गुना में है, बराबर है, तो 3 से 3 काट देंगे, बचेगा 5 = 7 आंसर। तो यही क्या है, कैंसिलेशन लॉ है। इसको आप याद रखिएगा, हर जगह इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब पढ़ना है वितरण या बंटन नियम। ये क्या होता है, जिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए माना a, b तथा c 3 परमेय संख्याएं हो तो फर्स्ट a × b + c = ab + ac लिख सकते हैं।
कैसे लिखे देखिए, ए में बी से गुना करिएगा ए बी प्लस ए में सी से गुना करिएगा ए सी, यानी ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों क्या है बराबर है। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ठीक है। तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी कह रहा है प्रश्न में। देखिए ए का मान हम, चलिए ए का मान हम 4 रख लेते हैं, एक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना करने में, इसलिए हम 4 रखते हैं। तो एक जगह पर 4 लिखिए, बी क्या है 2 और सी क्या है 3। तो देखिए ए बी यानी कि 4 में गुना करेंगे 2 से प्लस ए सी 4 में गुना करेंगे 3 से। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों क्या है बराबर है। तो यही कह रहा है वितरण नियम इसको बोलते हैं, चाहे बंटन नियम बोलते हैं, दोनों क्या है एक ही है। वितरण बोलिए चाहे बंटन बोलिए। अब देखिए बी प्लस सी इंटू ए है, तो इसको देखिए बी में ए से गुना करेंगे तो बी ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए यहाँ पे सी में ए से गुना करेंगे तो सी है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये एक साथ था तो इसको हम अलग अलग कर दिए, यानी कि वितरण कर दिए। तो इसी को कहते हैं वितरण नियम। अब यहाँ देखिए ये जो है सबसे बढ़िया प्रश्न है। देखिए इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 8वां कहता है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना, यानी आपको 2 परमेय संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि उसके बीच में परमेय संख्या जो है उसको ज्ञात करिए, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है परमेय संख्या किसी 2 परमेय संख्या के बीच से, देखिए पहली विधि 2 प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे तो 3 प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन हम आपको 2 विधि बताएंगे जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है। पहली विधि देखिए, माना ए तथा बी 2 परमेय संख्याएं हैं जहां ए छोटा है बी से, तब पहली परमेय संख्या क्या होगी, तो a प्लस बी यानी दोनों जो परमेय संख्या है उसको जोड़ दीजिए और उसको फिर 2 से भागा दे दीजिए, तो पहली परमेय संख्या निकल जाएगी। दूसरी परमेय संख्या, तो पहली जो परमेय संख्या है से और ये जो आप निकाले अभी से, ये दोनों को जोड़ के और इसको 2 से भागा दे दीजिए, तो दूसरी परमेय संख्या निकल जाएगी। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि 2 परमेय संख्या है, 1 है और 3 है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो देखिए ये छोटा है, ये क्या है बड़ा है कि नहीं, यानी a छोटा है b से। तो 2 परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए पहली परमेय संख्या, फार्मूला है a प्लस बी बटा 2, यानी 2 परमेय संख्या जो दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए और उसको 2 से भागा दीजिए, तो आपको परमेय संख्या दोनों के बीच का निकल जाएगा। देखिए a क्या है 1 और b क्या है 3, इसको हम क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, 1 और 3 4, 4 बटा 2, ये कट जाएगा 2 बार में। तो 1 और 3 के बीच में ही तो 2 आता है, तो 2 क्या है परमेय संख्या नहीं है, 2 एक परमेय संख्या है। तो देखिए एक परमेय संख्या हम निकाल लिए ये दोनों के बीच का। तो देखिए परमेय संख्या निकल गया, 2 परमेय संख्या के बीच में देखिए परमेय संख्या निकला कि नहीं। तो नियम क्या है, 2 परमेय संख्या को जोड़ के उसको 2 से भागा दे दीजिए, उसके बीच का परमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। कहेगा कि इसके बीच में 1 और 3 के बीच में 2 परमेय संख्या निकालिए, तो एक परमेय संख्या तो हम निकाल दिए, एक और निकालना है। तो यहाँ देखिए दूसरी परमेय संख्या बराबर, अब हम क्या करेंगे, एक इसको ले लेंगे और एक इसको ले लेंगे, इसके बीच में हम निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, 1 और इसको लिखेंगे जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 कितना होगा 3, 3 बटा 2। देखिए ये भी परमेय संख्या है, 3 बटा 2 क्या है परमेय संख्या है। तो 1 और 3 के बीच में 2 परमेय संख्या हम निकाल लिए। इस तरह से आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है, इसका कोई अंत नहीं है, आप जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। 2 परमेय संख्या के बीच में प्रश्न पूछता है कि 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, तो आप बता सकते हैं अनंत, इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। अनगिनत 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए ये तो पहली विधि से निकालने के लिए सीखे कि दोनों परमेय संख्या के जोड़ दीजिए और उसको 2 से भागा दे दीजिए, तो उसके बीच का परमेय संख्या निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप कितना भी कहेगा निकालने के लिए निकाल दीजिएगा।
तो पहली विधि तो समझ गए कि दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरी विधि, इसमें कहता है माना ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं जहाँ ए छोटा है बी से, जिनके बीच n परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है कि 2 परमेय संख्या निकालना है कि 3 को निकालना है, जितना भी निकालना है इसके जगह पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, देखिए डी बराबर, डी क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, तो डी बराबर एक फार्मूला होता है b माइनस ए बटा n प्लस 1। ये आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप जितना परमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। देखिए परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या होगी a प्लस डी, दूसरी परमेय संख्या होगी a प्लस 2d, तीसरी होगी a प्लस 3d, चौथी निकालना होगा तो a प्लस 4d, पाँचवा निकालना होगा तो a प्लस 5d। इस तरह से आप जितना मन चाहे उतना परमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहले आपको ये निकालना होगा, ये निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप निकालते जाइए इस फार्मूला पर बैठा करके। चलिए इसको भी हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ देखिए एक हम क्वेश्चन लिए हैं कि 1 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, लिखिएगा चूँकि 1 जो है छोटा है 3 से, 3 बड़ा है 1 से, तो a बराबर यहाँ मान लीजिए क्या 1, b बराबर मान लीजिए 3। यहाँ देखिए माना a और b दो परमेय संख्याएं हैं जहाँ a छोटा है b से, तो a तो छोटा है b से, ये मान लिए, जिनके बीच n परमेय संख्या ज्ञात करनी हो। अब देखिए इसके बीच में कितना परमेय संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, 3, यानी कि n का मान क्या दिया हुआ है 3, तो हम d निकाल लेंगे। d बराबर देखिए फार्मूला है b माइनस ए बटा n प्लस 1। d बराबर फार्मूला है b माइनस ए बटा n प्लस 1। b का मान 3 है, a का मान 1 है, n का मान 3 है प्लस 1। ठीक है, 3 में से 1 गया 2 बटा में 4, ये कट गया 2 बार में, यानी d का मान कितना आया 1 बटा 2। अब यहाँ देखिए परमेय संख्या जितना निकालना है इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। पहली संख्या निकालना है परमेय संख्या तो a प्लस डी, दूसरी निकालना है तो a प्लस 2d कर दीजिए, तीसरी निकालना है तो a प्लस 3d कर दीजिए। इस प्रकार जितना आप चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो 3 परमेय संख्या निकालना है। यहाँ देखिए पहली परमेय संख्या बराबर फार्मूला पर लिखिए a प्लस डी, a का मान 1 और d का मान 1 बटा 2, इन दोनों को जोड़िए, इसके नीचे 1 है तो 1 2 का एलसीएम 2 हुआ, तो ये 2 प्लस 1 यानी कि 3 बटा 2। ये पहली परमेय संख्या निकला ये दोनों के बीच का। अब देखिए दूसरी परमेय संख्या बराबर, अब फार्मूला क्या होगा a प्लस 2d, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, दूसरा निकालना तो 2d कर देंगे। ठीक है, चलिए a का मान 1 प्लस 2 गुना d का मान है 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी दूसरी परमेय संख्या क्या आई 2 आई। ठीक है, चलिए तीसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या बराबर अब क्या होगा a प्लस 3d, तो a का मान 1 प्लस 3 गुना d का मान 1 बटा 2, 1 प्लस 3 बटा 2, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5 बटा 2। तो देखिए पहली परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या किसके बीच का, तो 1 और 3 के बीच का निकल गया। कितना आसानी से निकला। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं या फिर पहली विधि से बनाइए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। इतना ही थ्योरी था। अब हम लोग वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1 है उसको सॉल्व करेंगे।